बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है प्री राइटिंग स्किल्स। अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो है उसमें जो टॉपिक प्री राइटिंग स्किल्स है वो डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं और ये किस एज के वाले से हैं और ये क्यों ज़रूरी है। यानी कि 3 बातें हम डिस्कस करेंगे कि प्री राइटिंग स्किल्स क्या है और ये क्यों सिखाए जाते हैं और ये किस एज के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये किन एज के बच्चों के लिए है। ये स्टार्ट होती है एज 3.5 साल से 4.5 साल, या जो बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट होती हैं वो उनमें मतलब 4 साल, यानी कि 3.5 से 4 साल या 4.5 साल के बच्चों को प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो सिखाए जाते हैं। अब प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो होते क्या हैं और ये क्यों सिखाए जाते हैं। वो ये है कि ये देखें, ये होती है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, राइट स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व और डाउन कर्व्स। ठीक है, ये जो स्किल्स होते हैं ये आपने बच्चों को ट्रेसिंग लाइन कंप्लीट करने के बाद आपने ये स्किल्स स्टार्ट करवाने, यानी कि वो बच्चे जो पेंसिल अच्छे से होल्ड करना सीख जाते हैं और ट्रेसिंग कर लेते हैं। ट्रेसिंग करने के बाद जब हमने बच्चे को सेल्फ राइट सिखाना है, यानी कि सेल्फ राइट करने से पहले जब भी हमने बच्चे को सिखाना है तो हमने पहले ये राइटिंग स्किल्स या राइटिंग स्ट्रोक्स भी इनको कहते हैं, ये चीज़ें सिखानी है, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन की बिना पर ही बच्चे नंबर्स बनाना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनते हैं और हरूफ़े तहजी जो है वो बनाना सीखते हैं। जो पेरेंट्स या जो बच्चे डायरेक्ट सीखते हैं या लिखना शुरू कर देते हैं उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है नंबर्स बनाने में, अल्फ़ाबेट्स बनाने में और हरूफ़े तहजी में बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये स्टैंडिंग लाइंस होती क्या है। देखिए, स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल सीधी लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, ये आप एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ बच्चे को स्टार्टिंग में लगा के दे सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन में आपने एक डॉट लाइन के ऊपर, ये देखें ये स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन में ये एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ और देन बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेगा। ये होगी हमारी स्टैंडिंग लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ, ये है स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइन में एक डॉट लाइन के ऊपर और दूसरा डॉट इस तरीके से लगेगा, फिर बच्चा इस डॉट को इस डॉट के साथ मैच करेगा, ये होगी हमारी स्लीपिंग लाइन। अब हमारी है राइट स्टैंडिंग लाइन। राइट स्टैंडिंग लाइन में देखिए ये थोड़ा सा तिरछा डॉट होता है, एक डॉट ऐसे और एक डॉट ऐसे, यानी कि तिरछा स्लैंडिंग, ये देखें यूं। अच्छा, अब लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन में ये देखें, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन में इसी को हम फोकस करें, इसको, यानी कि एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, ये भी तिरछा होगा लेकिन फ़र्क ये है कि इधर से स्टार्ट हो रहा है राइट और लेफ्ट हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ये देखें यूं। अब आ जाता है लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व में देखें ये ऐसे बिल्कुल जैसे सी नुमा होता है, सी इसी से बनता है। ठीक है, ये देखें अब ये लेफ्ट कर्व में स्टार्टिंग में आप बच्चे को 3 या 4 डॉट भी लगा के दे सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सी, फिर उसके बाद जब बच्चा 4 या 2 पे लिखना शुरू कर देता है फिर 3, फिर 3 डॉट लगा के दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस कर्व के भी 2 डॉट लगा दें और ये बच्चा लेफ्ट कर्व बनाएगा। अब राइट कर्व का भी यही है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को 4 डॉट लगा के दें, ये राइट कर्व हो गया, फिर 3 डॉट्स उसमें राइट कर्व और देन 2 डॉट और फिर ये राइट कर्व। अच्छा, नेक्स्ट जो कर्व है वो है अप कर्व, यानी कि जिसको हम यू की फॉर्मेशन कह सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में आप बच्चे को 5 डॉट्स लगा के देंगे, देखें
5 मैंने लगाए हैं। अब बच्चा पेंसिल यहाँ से, आप ये देख लें, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, 5 मैंने लगाए हैं डॉट, एक यहाँ पे एस, ये ठीक है। अब फिर जब बच्चा 5 में लिखने कर दे तो आप 3 पे आ जाए। 3 में जब 3 पे आ जाए तो फिर 2 पे, 2 पे आ जाए तो फिर डायरेक्ट आप उसे कहेंगे ये शेप आपने ड्रॉ करनी है। ये देखिए आप कर्व, अब यही है डाउन कर्व। डाउन कर्व में भी ऐसे 5 स्टार्टिंग में 5 डॉट लगा दें, फिर 3 और फिर 1 2 या 1, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश की कॉपी यूज़ की है, इसके लिए इंग्लिश की कॉपी का होना ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ इंग्लिश की कॉपी ही लगवानी है। हम इसे बच्चे को उर्दू की कॉपी पे भी करवा सकते हैं, मैथ की कॉपीज़ पे भी करवा सकते हैं। अब यही जो स्किल्स हैं, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाए, ये आप 1 लाइन पे भी करवा सकते हैं, मैथ पे भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये बात भी ये ज़हन में रहे कि आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे इतनी 1 या 2 या 3 लाइनों में ही बच्चे को लिखना सिखाना है। इनमें कोई लाइंस की लिमिट नहीं होती, सिर्फ बच्चों को लाइन, मकसद बच्चे को लाइन है। अब ये देखें, मैं स्टैंडिंग लाइन लगा रही हूँ, मैं ये 4 लाइनों में भी लगा सकती हूँ, मैं 3 में भी लगा सकती हूँ। स्टार्टिंग में बच्चे जो है, हर बच्चे की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे आप, बाज़ का तो बच्चे ऐसे भी करते हैं कि आप उन्हें लाइन लगानी आ गई तो वो यूँ ऐसे लगा देते ये डायरेक्ट, कि मतलब आपने ये नहीं परेशान नहीं होना कि बच्चे को तो हमने लाइन लगाई, बच्चा लाइन से नीचे ले गया। मकसद तो बच्चे को लाइन सिखाना है कि बच्चे ने ये स्ट्रेट लाइन या स्टैंडिंग लाइन लगा ली है तो इट्स मीन के बच्चा को लिखना आ रहा है, वो अब ये राइट लाइन लगाने में ठीक लगा सकता है। अब देन हम स्लीपिंग लाइन में लगाएंगे। स्लीपिंग लाइन का भी यही है, ये देखें अगर बच्चा आगे जा रहा है या इधर से जा रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब अपर में बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बाज़ का तो पेरेंट्स या टीचर वो कहते हैं कि बच्चे ने अपर इस जॉइंट डॉट से शुरू करना था और ये क्या, बच्चे ने एक बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया, तो तब भी गलत हो जाता है। तब भी गलत नहीं है क्योंकि हमें ये भी एक्यूरेट है, ये गलत नहीं है। अब ये गलत कैसे नहीं है, देखिए हमें तो बच्चे की ये वाली शेप, ये देखें, ये जो चीज़ है ना अप कर में और डाउन कर में अगर हमें चाहिए तो हमें तो बच्चे की ये वाली पोजीशन चाहिए कि बच्चे ने यहाँ से गुलाई ठीक कर ली है कि नहीं की, ठीक है। ये देखिए, अब यही चीज़ सेम प्रॉब्लम डाउन कर में भी है, यही अप कर में भी है कि बच्चे ने जरूरी नहीं 1 लाइन में लिखा, 2 में लिखा, 4 में लिखा, ऊपर लिखा, नीचे लिखा। मेन चीज़ है ये फॉर्मेशन, हमें ये गुलाई चाहिए अप कर में कि बच्चे ने ये कर्व ठीक बनाया है, ये गुलाई ठीक बनाई है। ये चीज़ फोकस करती है, ना कि ऊपर वाली लाइन जो है वो सेम हो। जब बच्चे ये गुलाई ठीक कर लेते हैं तो फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता इन लाइंस की तरफ भी लेके आएंगे कि आपने ये लाइन और ये लाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल रखना है। लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पे फोकस कर देते हैं कि ये लाइनें बराबर नहीं है, हालांकि ये गुलाई जो है वो हमें चाहिए। अच्छा, अब आगे ये देखें कि ये राइटिंग स्किल्स जो है ये बच्चे को हमें अल्फ़ाबेट्स या नंबर या हरूफ़ तहजी लिखने में किस तरीके से हेल्पफुल है। ये देखें कि अगर हम इनकी फॉर्मेशन पे गौर करें तो जब बच्चे ने लेटर लिखना है सपोज ए, ठीक है, तो बच्चे ने ये देखें, मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखा रही हूँ, ये देखें ए लिखना है बच्चे ने, तो सबसे पहले बच्चे ने ये 3 डॉट लगा के बच्चे ने लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन लगानी है। ये देखिए राइट स्टैंडिंग लगानी है, सबसे पहले बच्चे ने
फिर उसी को उन्होंने लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन लगानी है और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन लगानी है। हम स्कूल में बच्चे को यही गाइड करते हैं कि अपने टीचर्स ने स्टार्टिंग में ये डॉट लगाने हैं। हम जैसे टीचर्स को ट्रेन करते हैं या बच्चों को ट्रेन करने ये वही मेथड है कि जो बच्चे प्री राइटिंग स्किल्स हमारे स्कूल से सीख चुके हैं तो वो तो इन लाइंस को समझ लेते हैं कि टीचर जब कहती हैं कि आप लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन लगाएं, फिर राइट स्टैंडिंग लाइन लगाएं, देन स्लीपिंग लाइन लगाएं। अब जो बच्चे हमारे से ट्रेन नहीं होते उन्हें ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम आती है कि टीचर क्या कह रही हैं। अगर आप देखें इसी को आप बी की फॉर्मेशन देखें, बी की फॉर्मेशन, बी के लिए आप स्टार्टिंग में 3 डॉट्स लगाएंगे, ये देन स्टैंडिंग लाइन। अब ये देखें ये कर्व है, ये कर्व जब बच्चे बना रहे हैं यही कर्व बच्चा बनाएगा राइट कर्व, ये देखें ये राइट कर्व और फिर राइट कर्व, ठीक है। अगर हम ये नंबर्स पे आ जाएं कि बच्चे ने जो है वो 1 2 3 सीखना है तो ये देखिए 1 2 3 कैसे सीखेगा, ये 1 है स्टैंडिंग लाइन तो ये हमारे पास बन गया 1, ठीक है। अगर हम 2 को लिख रहे हैं तो ये देखिए 2 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, ये देखें 2 के लिए 4 डॉट्स। अब ये 2 कैसे बनेगा, ये देखें जब बच्चे अप कर्व सीख लेते हैं तो वो यहाँ से अप कर्व बनाएंगे, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ये गुलाई है, ये देखिए बच्चे ने गुलाई कर ली, फिर यहाँ से वो लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन लगाएगा और देन स्लीपिंग लाइन लगाएगा, ये देखिए ये 2 की शेप आ गई। अब इसी तरीके से 3 है भाई, यानी कि जितने भी आप स्किल्स ज़रूरी हैं प्री राइटिंग स्किल्स, नंबर्स लिखने के लिए अल्फ़ाबेट्स और हरूफ तहजी, ये देखिए 3 में राइट कर्व हाफ यूज़ हुआ और फिर राइट कर्व जो है वो यूज़ हो गया, ठीक है। अगर हमने बच्चे को वो सिखानी है हरूफ तहजी, हरूफ तहजी में भी ये देखें अगर बच्चे ने दाल लिखना है कि दाल बच्चे ने कैसे लिखना है, तो ये देखें दाल में जिस बच्चे को राइट कर्व आता होगा वो डायरेक्ट दाल बना लेगा। प्रॉब्लम यानी कि सिर्फ उन्हीं में आती है उन प्रॉब्लम्स को जिन बच्चों ने ये राइटिंग स्किल जो है वो नहीं सीखे होते। आप लोगों के लिए भी मैं ये स्ट्रक्चर करूँगी, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि अगर आपने प्ले ग्रुप में बच्चे को एडमिशन करवाना है किसी स्कूल में आफ्टर वेकेशंस, तो ये स्किल्स उन्हें घर में या उसके ट्यूशन टीचर से कहें कि ये स्किल्स उन्हें लाजमी सिखाएं, ताकि अगर आफ्टर वेकेशन जब बच्चे स्कूल में जाएं तो उन्हें जो है वो सेल्फ राइट में करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।